बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे शहवानी ख्यालात की वजह से जब मरीज बहुत ज्यादा मुश्तजनी करता है या कसरत मुबाशरत की वजह से पैदा होने वाली एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये उस स्टेज में जाके होता है जब कसरत मुबाशरत हो या मुश्तजनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया हो, जिसको आर्टिफिशियल डिस्चार्ज होना भी कहते हैं। तब मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू होते हैं। वहाँ पर एक होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, उसकी अलामात के बारे में बताऊंगा और उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। तो इस किस्म की मिर्गी के अंदर जो दवा इस्तेमाल होती है उसे ब्यूफुराना कहते हैं। ये इंतहाई गहरी दाफा सूरा होम्योपैथिक दवा है। इसका असर दिमाग और होशो आवाज के ऊपर ज्यादा होता है। इसके अंदर भी मरीज के दिमागी नशोनुमा रुक जाती है और जबकि जिस्मानी नशोनुमा जारी रहती है, जैसा कि होम्योपैथिक की एक दूसरी दवा ब्रेटाकारब के अंदर होता है। चुनाचा जो ब्यूफुराना का पेशेंट होता है वो उम्र तो बढ़ती जाती है लेकिन दिमागी तौर पर वो बच्चा ही रहता है, यानी कि उसकी सोच बच्चों वाली होती है लेकिन जिस्मानी तौर पर वो उसकी उम्र काफी ज्यादा होती है। और ब्यूफुराना का जो मरीज है ये मिर्गी से लेकर दीवानगी तक साथ चलती है। जब पहले मरीज को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और ऐसा ऐसा मिर्गी के दौरों से फिर वो दीवानगी की हद तक यानी कि उसके अंदर पागलपन चला जाता है। ये ब्यूफुराना का वो मरीज होता है जो कि कसरत मुबाशरत या मुश्तजनी की वजह से ये एपिलेप्सी का मरीज बनता है। इस किस्म के मरीजों को अक्सर मुबाशरत के दौरान भी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने होशो आवाज खो देता है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि मिर्गी की कई अकसाम है, लेकिन मादा मनविया की कमी की वजह से या इसकी ज्यादती की वजह से कि ये बहुत ज्यादा हद तक जाया हो जाए, उसकी वजह से अगर मिर्गी के दौरे पड़े तो उसकी जो दवा है वो सिर्फ एक ही होम्योपैथिक की दवा है और वो है ब्यूफुराना। ब्यूफू की जो मिर्गी है अक्सर अज़ाए तनासली की ही वजह से है, यानी कि मुश्तजनी की वजह से मिर्गी के दौरे इस किस्म के मरीज को, और इस किस्म के मरीज को दौरा पड़ने से पहले बिल्कुल नक्स वमीका की तरह मरीज चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और साथ ही उसको कब्ज हो जाती है। और खवातीन के अंदर मिर्गी का दौरा रहम से शुरू होता है और माहवारी के दौरान भी उसको कभी कभार मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं। और मिर्गी का दौरा बाज़ का सोते हुए में भी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और उसे पता नहीं चलता कि उसे दौरा पड़ा है। लेकिन इसकी एक अलामत यह है कि जब वो सुबह उठता है तो उसको सर के अंदर शदीद दर्द होता है और फिर मिर्गी के दौरे के बाद उसे गहरी नींद आ जाती है। मिर्गी के दौरा के बाद चेहरे के ऊपर शदीद तशन्नुज होता है और सारे जिस्म के ऊपर पसीना आ जाता है। और छोटे बच्चों के अंदर जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वो सर को पीछे की तरफ उनका सर लटक जाता है, या जिसे कहते हैं कि भी अपना सर को पीछे की तरफ वो अकड़ाव की कैफियत में ले जाते हैं, जिसकी वजह से बाद मरीजों के अंदर मंशियात के इस्तेमाल करने की भी ख्वाहिश पैदा होती है। और मिर्गी के दौरे में मरीज ज्यादातर तन्हाई पसंद होता है, तन्हा रहना चाहता है और खास तौर पे जो मेल पेशेंट्स हैं वो तन्हाई के अंदर फिर दोबारा वही मुश्तजनी करते हैं, जिसकी वजह से मजीद उनको कमजोरी आती है। अब इस दुआ को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो ब्यूफुराना का मरीज होगा वो शहवानी ख्यालात की वजह से या कसरत मुबाशरत की वजह से, कसरत मुश्तजनी की वजह से को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और वो तन्हाई पसंद होता है कि अलग से किसी जगह पे जाए ताकि वो अपने इस फेल को अंजाम दे सके। अगर ऐसी किसी भी मरीज के अंदर अलामात हों तो आप उनको ब्यूफुराना 30 के अंदर इस्तेमाल कराएं। 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम मतवातर कुछ अरसा इस्तेमाल करवाने से न सिर्फ उसकी मिर्गी के दौरे रुक जाते हैं बल्कि उसकी जो मुश्तजनी की आदत है उससे भी उसको छुटकारा मिलता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।